हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी त्रिभुज की समरूपता के बारे में। तो त्रिभुज का जो हमने सर्वांग क्षमता था, ठीक है, उसके बारे में अभी चर्चा की थी हमने पिछले वीडियोज़ में। आज हम इसकी जो समरूपता है त्रिभुज की उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके जो भी कंसेप्ट है उसको आज हम क्लियर करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। और इसको हम धीरे धीरे हमारे एग्ज़ाम में जो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और अपनी मैथ को आप मजबूत करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं हमारी सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज की समरूपता होती क्या है। हमने पढ़ा था, जो आपने अभी तक आपने नहीं देखा है, जो पिछला वीडियो में पढ़ा था हमने कॉन्करेंस के बारे में, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे हमारी सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है। तो हमने कॉन्करेंस में पढ़ा था कि उसकी तीनों ही साइड इक्वल होनी चाहिए और उसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या होते हैं, हमेशा सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में रूल सारे पढ़ चुके हैं हमने, उसमें आप ज़रूर जाइए और आप नॉलेज को आप बढ़ाइए, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा सिमिलरिटी क्या होते हैं। तो मैं दो ट्राइंगल बना देता हूँ पहले। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल ए पी और सी, ठीक है। और एक ट्राइंगल और बना देता हूँ, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल जो है हमारा पी क्यू आर, ठीक है। दो हमने ट्राइंगल बना दिए, ए बी सी और एक पी क्यू आर। तो हमने जो सर्वांग सम में पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें जो पहले वाला ट्राइंगल था उसको दूसरे वाले ट्राइंगल को हम उसके ऊपर रखते हैं तो उसको ढक देते हैं, तो पीछे वाला ट्राइंगल क्या दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें वो बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई होना संभव नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम रूल पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से रूल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पहले वाला रूल, इसमें देखेंगे ए यानी एंगल 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 रूल। एंगल रूल क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा, इसके संगत एंगल है, ठीक है। इसके संगत जो कोण है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये ध्यान में रखना आपको। समरूप का ये क्या होता है, सिंबल ये होता है दर्शाने का, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप। एक त्रिभुज में आपको ध्यान में रखनी है, त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का योग होता है। तो इसमें ये ध्यान में रखना है आपको, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट का देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमने ए रूल पढ़ लिया। ए रूल में क्या था कि इसमें कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी है वो हमारा कोण क्यू के बराबर है और कोण सी है वो हमारा कोण आर के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। लिखने का भी तरीका सही होना चाहिए। मैं पहले ए वाला लिख रहा हूँ यहाँ, तो आपको पी में भी ये वाला लिखना है, दूसरे वाले में पी लिखना पहले, फिर मैं बी लिख रहा हूँ तो आपको भी ये क्यू लिखना है, क्योंकि पी और क्यू एंगल क्या है, बराबर है, इसलिए ऐसे। और फिर लिख रहा हूँ मैं सी, तो बाद में आपको भी इसमें लिखना है आर, क्योंकि सी और आर वाला एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। लिखने का भी तरीका सही होना चाहिए, ऐसे नहीं आप ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा। जैसे ए बी सी जो समरूप बना दे आप क्यू पी आर, जैसे ऐसे कुछ लिख दे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको नहीं लिखना है, लिखने का तरीका भी सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल है हमारा एस एस,
एक रूल और होता है जो हमारा ए रूल होता है, ठीक है। ए रूल के दो, इसको ट्रिपल ए रूल के दो, एक ही होता है क्योंकि ए दो एंगल इसके बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ए रूल याद रखो, चाहे वो 3 वाला रखो, एक ही है, सेम ही रूल, ठीक है। तो आपको ये वाला कोई ज़रूर नहीं याद रखने का। तो आप अब बता सकते हो एस एस नियम क्या है। एस एस हमने जो उसमें पढ़ा था समरूपता में, तो उसमें था कि इसकी जो संगत भुजाएं, उसका संगत भुजाएं जो बराबर होती थी। इसमें अब बराबर होना तो कोई ऐसा है नहीं कि इसमें बराबर होगा तभी समरूप होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो इसकी संगत भुजाएं उसका अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात, जैसे ये वाली संगत भुजा इसकी अनुपात के बराबर होगी, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ ए बी, ये वाली संगत भुजाएं इस वाले अनुपात पी क्यू, इन दोनों का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात होगी। ये वाली संगत भुजा, ये वाली संगत भुजा का अनुपात दूसरी वाली संगत भुजा, जैसे मैं ले रहा हूँ ये ए सी अपॉन पी क्यू पी आर, ठीक है, बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये हुई, तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये है एस एस नियम, ठीक है। और ये बहुत आप सिमिलरिटी पढ़ते हो, इसमें ये कॉमन आता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लगभग ये वाला प्रॉपर्टीज़, ये वाला रूल लगता ही रहता है, ठीक है। ये वाला बहुत कॉमन है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रहा हूँ उसको आप ध्यान में ज़रूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी जो भी थ्योरम वगैरह होती हैं उसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। मैं बताऊँगा कौन कौन सी होती हैं। अगला रूल देखते हैं, 3 नंबर रूल देखते हैं इसका, एस ए एस रूल क्या है, ठीक है। इसमें दो तो इसकी संगत भुजाएं होगी, वो उसका अनुपात बराबर होगा, और एक इसका एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें ही समझते हैं सेम में। तो ये वाला मानते हैं, ये वाला एंगल है वो हमारा क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। और ये वाला संगत भुजा और ये वाली संगत भुजा का अनुपात इस वाली संगत भुजा और इस वाली संगत भुजा के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये इसमें बराबर मत मानना, ये भुजाएं बराबर मत मानना, ठीक है। मैं इसकी संगत भुजाओं के अनुपात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ऐसे दर्शा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी अपॉन ये ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर है कौन सी भुजा की, ए सी अपॉन पी के आर के, ठीक है। ये बराबर है, एक तो एस एस और इसका ये वाला कोण ए बराबर है कोण पी के। तो ये वाले त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, दोनों समरूप होंगे ऐसे, ठीक है। मैं इन दोनों त्रिभुज को लेकर ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ इसके एक सेम के, ठीक है। तो आपको ऐसे अगर ऐसे रूल बनते हैं आपको दो त्रिभुज के अंदर, तो वो 100% मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो इसके बराबर क्या होते हैं, सिमिलर। जो अगर दोनों जो सिमिलर होते हैं त्रिभुज ट्राइंगल, तो उसमें क्या क्या संबंध होते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं अभी। तो क्यों हमें अगर सिमिलर हमने पता कर दिया ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो उसमें अगर घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन देंगे तो आप उस क्वेश्चन को उसमें क्या संबंध बनाकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। उस संबंधों के बारे में अब देखते हैं। तो इसमें जो इसका एरिया है, इस दोनों का एरिया का अनुपात देखें हम, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज का यानी इस बड़े वाले इस त्रिभुज का एरिया का अनुपात इस वाले त्रिभुज के दोनों एरियाओं का अनुपात निकालें, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ये इसमें संबंध देखते हैं, इन दोनों यानी दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज है, ठीक है, इन दोनों एरियाओं का जो रेशियो है वो किसके बराबर हो सकता है, उसमें क्या संबंध हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो रेशियो होता है इसके जो एरिया का, ठीक है, तो वो होता है इसकी जो संगत भुजाएं होती है ना, ये वाली संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है पी क्यू आर। ये दोनों आपस में संगत भुजाएं ए बी और ये पी क्यू आपस में संगत भुजाएं, इन दोनों का अनुपात और इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो और एक संगत भुजा नहीं है, जो जितनी इसकी सारी संगत भुजाएं उसके बराबर कर सकते हैं। तो ये ए सी अपॉन
पी आर बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है इसका जो एरिया है वो। ठीक है, इसमें कुछ और वो भी मैं बता देता हूँ कि इसमें जो मैं क्या डालता हूँ, इस पर लंब डालता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट बोल देते हैं, ट्राइंगल की हाइट। ठीक है, हाइट अगर इसकी हाइट निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, हम किसी एक भुजा पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, तो वो उस लंब पे भी परपेंडिकुलर पर भी क्या होगा, ये उनके संगत जो दो त्रिभुज है उनके जो परपेंडिकुलर हैं, जो इसके पर लंब है, ठीक है, उस लंब का अनुपात भी क्या, इन दोनों लंब का जो अनुपात है उसके वर्ग के भी बराबर होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसको मान लेता हूँ डी और इसको मान लेता हूँ ई। ठीक है, तो ये ए डी अपॉन पी ई इसके भी वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके, ये मैंने क्या इस पर डाल दिया मैंने, चलो मैं सीधा बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक डाल दी, मानो माध्यिका। ठीक है, ये है माध्यिका, ये इसका लंब है, लंब, और ये इसकी माध्यिका। ठीक है, मीडियन, ये इसकी माध्यिका है, ऐसे इस पर डाल देता हूँ मैं माध्यिका, इस त्रिभुज की ये माध्यिका क्या होती है मैं ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जो मैंने बेसिक से त्रिभुज पढ़ाया था उसमें मैंने माध्यिकाओं के बारे में बात की थी। ठीक है, एक बार मैं और इसका जिक्र कर लेता हूँ कि माध्यिका वो होती है जब हम किसी एक शीर्ष से माध्यिका खींचते हैं तो वो सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, आप कैसे भी परिभाषा बना सकते हो उसकी। तो माध्यिका जो इसकी माध्यिकाओं होती है, इसको मैं मान लेता हूँ एफ और इसको मान लेता हूँ एफ मान लिया, इसको मान लिया मैंने जी। ठीक है, तो ये माध्यिकाओं के भी वर्ग के क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ, जो इसकी माध्यिकाएं हैं ए ई और इसकी संगत ये माध्यिकाएं कौन सी, पी जी, जो इसकी माध्यिकाओं का अनुपात है उसके भी वर्ग के बराबर होगा जो इसका एरिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसमें भी, इसका संबंध भी। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। अब एक और बात करूं मैं इसके कौन बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण का समद्विभाजन। अगर मैं इस कोण समद्विभाजन की बात करूं, इसको मैंने एच मान लिया, इसको मैंने आई मान लिया। ठीक है, तो ये कोण बाइसेक्टर के भी अनुपात के वर्ग के बराबर होती हैं, सारे में ये वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, ए एच अपॉन पी आई, इसके भी दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। जो इसका मैंने इसका जो एरिया था, ये इसमें क्या क्या संबंध होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। एक दो और देख लें, इसकी जो अंतर त्रिज्या होती है, जैसे मैंने मान लिया R1 इसकी अंतर त्रिज्या है। ठीक है, R1 और इसकी मान ली मैंने R2, दोनों की अंतर त्रिज्या, तो इन अंतर त्रिज्याओं के अनुपात के भी वर्ग के बराबर होता है। अगर मैंने इसकी बाई त्रिज्या मान ली R1, कैपिटल R1 और कैपिटल R2 और इसके वर्ग के बराबर होता है। ये रूल आप याद रखने, मतलब ये इसमें जो संबंध बन रहे हैं उस संबंध को आप याद रखना जरूर, क्योंकि इस संबंध पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब सिमिलर होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको पूछेंगे, कुछ या दिया होगा और बताओगे, आपको पूछा होगा कि आप इन दोनों यानी त्रिभुज के आप क्या बताइए, इसके एरिया का अनुपात बताइए, तो आपको कुछ दिया होगा, इस साइड दी होगी या इसकी आंतरिक त्रिज्या दी होगी या इसकी जो माध्यिकाओं दे रखी होगी, संगत माध्यिका होगी, उसका जो मान दिया होगा, तो आप सीधे इसमें मान रखकर आप इसका क्या आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे अब इसके परिणाम के बारे में। ठीक है, परिमाप क्या है, अब इसका परिमाप देखें तो इस परिमाप में क्या संबंध होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, तो इसके परिमाप में क्या संबंध होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों परिमाप का अनुपात निकालें, तो मैं पेरीमीटर परिमाप को कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर एंड ट्राइंगल किसका, ए बी और सी, यानी
इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का परिमाप बटे पेरीमीटर जो वाला हमारा ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या संबंध होता है। इसमें जो इसकी भुजाएं होती हैं जो वाली, उसमें क्या था, जो हमने इसका एरिया का अनुपात देखा था, ठीक है। तो एरिया का अनुपात में क्या था, उसमें उसके स्कोर के बराबर होता था। उसकी जो भी संगत चीज़ें मिलती थी, उसकी भुजाएं मिल गई, मादिका मिल गई, उसकी आंतरिक जब आई थी जब मिल गई, उसकी संगत भुजाएं जो भी थी, उसके जो उसके संगत का अनुपात था उसके स्कोर के बराबर होता था, ठीक है। अब इसमें स्कोर बराबर नहीं है, इसमें सीधे संगत भुजाओं का जो अनुपात है उसके बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको। तो मैं इसमें लिख देता हूँ आपकी ए बी, ठीक है। ये रूल फॉलो कब हो गए, जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, तब हो गए, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूं, ये ए बी है, इसका ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये संगत बराबर है। और बराबर मैं करूं बी सी, ये भी संगत भुजाएं हैं किसकी, क्यू आर, इसका अनुपात बराबर है, ठीक है। एक ये कर दी। और किसके बराबर होगा, आप वही बना सकते हैं सेम। ये मैंने कहा डाल दिया परपेंडिकुलर, लंब इस पर, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया डी और इसको मान लिया ई, तो ये हो गई ए डी अपॉन पी ई, ठीक है, बराबर है। ऐसे ही मैंने इस पर क्या डाल दूं, और माध्यिका डाल दूं, ये ठीक है। माध्यिका मैंने बता रखा है, इसको मान लिया मैंने एफ, इसको जी, तो ये हो जाएगी ए एफ अपॉन पी जी। और इसमें क्या हो सकता था, हम एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, ये इसको मान लिया मैंने एच और इसको मान लिया था आई, तो ये इसके भी बराबर हो जाएगी ए एच अपॉन पी आई, ठीक है। इन संगत भुजाओं का जो इसकी जो संगत एंगल बाइसेक्टर है उसके अनुपात के बराबर होगा। और इसमें जो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है उसको भी ले लेते हैं, R1 R2 इसके बराबर, इसकी संगत भुजाओं के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, ठीक है। और R1 R2 ये इसकी, ये स्मॉल और आर है वो क्या है, आंतरिक है, ठीक है। और कैपिटल आर है वो बाह्य त्रिज्या, ठीक है, इसके बारे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ ये वाली इसके जो भी आपको कुछ भी इस सभी में से आपको जो भी मान दे रखे आपको दिए हो, दो समरूप त्रिभुज हो और उसके जो भी मान दे रखे हो, तो आपको उन दोनों के पेरीमीटर पूछें, उस पेरीमीटर का अनुपात पूछें, ठीक है, रेशियो, तो उसके बारे में आप इसमें मान रख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अब इसमें जो इसका पेरीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों में जो भी समरूप हो गए होते हैं दो ट्राइंगल, तो उसमें क्या संबंध होता है उसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है हमारा और एक एरिया ले रहे हैं हमें, ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, ठीक है। दो ट्राइंगल है जो आपस में क्या है, समरूप है, तो वो समरूप होंगे। जो इसका एरिया किसके बराबर होगा उसमें, और हम पेरीमीटर में इसके जो परिमाप होते हैं उसमें देखेंगे संबंध। तो इसमें क्या संबंध बनता है, ठीक है। तो पेरीमीटर बात करें, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें क्या होगा, इस वाले इसका क्या होगा, स्क्वायर। जो इसका एरिया होगा, जो दो त्रिभुज होते होंगे समरूप जिनका एरिया का अनुपात होगा वो सेम ये त्रिभुज है, इसके जो पेरीमीटर है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। उन यानी पेरीमीटर के जो अनुपात हैं उन दोनों अनुपातों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात दे रखा है तो उसके अनुपात के बराबर होगा, और सीधे ही ऐसे ही दे रखा है तो इसके सीधे ही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थी बातें वो पढ़ी हमने, और एक दो और देख लेता हूँ मैं कि इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं कुछ। दो सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, ठीक है। दो सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, ठीक है। और अगर दो समरूप त्रिभुज दे रखे हो, समरूप त्रिभुज वो
सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्वांग समत्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, उसका एरिया इक्वल होता है, और समरूप में एरिया इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो सिमिलरिटी के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें निसंकोच आप कुछ भी आपका डाउट पूछ सकते हो, उसका मैं पर्सनल तौर पर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। और आप सभी का ऐसे ही हमारे साथ प्यार बना रहे। धन्यवाद।